The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत होती है। हम एक माहिरीन सेहत को दावत देते हैं, एक टॉपिक पे बात करते हैं और फिर आपको मौका दिया जाता है कि इस प्रोग्राम में आप शामिल होकर आज के टॉपिक के हवाले से बात करें। आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से। दांत क्या हमारे लिए काम करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और उनकी देखभाल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे दांत ख़राब होने लगें, उनमें कोई बीमारी हो, तो उसका क्या इलाज है और कैसे हम अपने दांतों को सेहतमंद रखने के लिए एहतियात कर सकते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हम आज के मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सारा हुसैन, जो कि डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सारा हुसैन, आप डेंटल सर्जन हैं, जी। थोड़ा सा उस बारे में पूछेंगे। इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं APPS UK और आज ये प्रोग्राम उन्हीं के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा सा बताइए कि ये डेंटल सर्जन जब ये टाइटल है, इससे क्या मुराद है हमारी, क्या मतलब है इसका? जी, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ एंड इसका मतलब है कि हम दांतों का ख्याल रखते हैं। आपके फुल जो आपकी दांतों की सेहत है उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है दांतों की वजह से या गम्स की वजह से, तो इसका हम इलाज करते हैं और डेंटल सर्जन का ये मतलब है। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। थोड़ा सा बताइए कि अपने बैकग्राउंड, आपने कहाँ से, कब आपको शौक हुआ कि आप दांतों का डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी, शौक तो बचपन से ही था। तो बहुत मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है कि ये इस मकाम पे मैं पहुंच सकी हूँ। डेंटल सर्जरी मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक। तो उसके बाद मैंने चाहा कि मैं थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, तो मैं मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स बनी। ठीक। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में। इसका मतलब है कि दांतों को हम बचाते कैसे हैं, यानी निकालते नहीं हैं, उसको बचाना है तो क्या क्या हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद मैंने चाहा कि मैं थोड़ा टीचिंग की तरफ आऊँ। अच्छा। जो मेरा एक्सपीरियंस है तो उसको मैं थोड़ा बांटूँ नए स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने फिर एक फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन हेल्थ केयर का कोर्स किया है। ठीक। तो इसका मतलब है कि जो नए न्यूली क्वालिफाइड डेंटिस्ट्स हैं, जो इस फील्ड में नए नए होते हैं, उनको मैं थोड़ा गाइडेंस दे सकती हूँ और उनकी मैं अब एजुकेशनल सुपरवाइज़र का रोल भी करती हूँ। बिल्कुल। और जी हाँ, आज हम दांतों की सेहत और दांतों की देखभाल के हवाले से एक ख़ास प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर सारा हुसैन हमारे साथ हैं, डेंटल सर्जन हैं। और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह टेलीफोन लाइन खोल देंगे, बल्कि आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर एक स्क्रीन पे आएगा, उस पर आप फ़ोन करके अपने सवालात कर सकते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दांतों की सेहत के हवाले से हम पूछते हैं अपने मेहमान से। तो दांत हमारे हैं, काटने के लिए भी होते हैं। जी बिल्कुल। लोगों को काटने के अलावा खुराक को काटने के लिए होते हैं, लेकिन स्माइल भी इसका एक अहम रोल है। बिल्कुल। तो ये दांत काटने और स्माइल के अलावा इनका और भी कोई फंक्शन है? कोई जी बिल्कुल है। दांत आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखेंगे ये सिर्फ डेंटल सर्जन ही ये नहीं करते, लेकिन बाकी सब लोग भी जब भी किसी को देखेंगे तो देखेंगे कि दांत सीधे हैं, टेढ़े हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। तो जो खूबसूरती का जो ये सेंट्रल पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको किसी के चेहरे की रौनक दांतों से पता चलती है। कोई खुश है तो आपको पता चलता है स्माइल से। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। बाकी स्पीच की वजह से भी दांत का बहुत है ज़रूरी होना। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं, जो डेंचर्स पहनते हैं, जब वो उन डेंचर्स को निकाल लेते हैं तो उनकी स्पीच पे इफ़ेक्ट होता है। आपको इतना उनकी जो वो बात कहना चाह रहे हैं इतनी क्लियर नहीं होती। तो जब वो डेंचर्स वापस डालते हैं तो फिर स्पीच आपको फिर दोबारा सही लगती है। तो स्पीच के हवाले से बहुत ज़रूरी होते हैं दांत। जैसे आपने कहा चबाने की भी बहुत दांतों की ज़रूरत होती है। अगर आप सही तरह चबा नहीं सकते, दांत आपके ख़राब होते हैं, तो फिर आपको
جو ہے ڈائجسٹو پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کے کھانے پینے کی خوراک کی جو چبانے والا جو سٹارٹ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے ڈائجسشن کا, وہ دانتوں سے ہوتا ہے, اور چیونگ بہت ضروری حصہ ہے ہمارے کھانے پینے کا. اور جنرل ہیلتھ بھی, اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو آپ کی جنرل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز کا بھی لنک ہے, ہارٹ ڈیزیز کا بھی لنک ہے, اور یہ آپ کی جو جنرل ویل بینگ ہے اچھے دانتوں سے شروع ہوتی ہے. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی اگر دانت خراب ہوں تو ان سے منہ کی اسمیل جو ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. جی جی بالکل, جسے ہم بیڈ بریتھ کہتے ہیں, ہالیٹوسس ہے اس کا ٹرم. تو جی یہ اگر آپ دانتوں کی صفائی نہیں رکھتے یا آپ کے دانت میں کیڑا جسے ہم کہتے ہیں ڈکے وہ لگا ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی, اور یا گم ڈیزیز ہے, آپ کو جو مسوڑے ہیں ان میں انفیکشنز ہیں, تو یہ بھی آپ کو بیڈ بریتھ دیتے ہیں. اور یہ آپ باڈی آپ کو سائن دے رہی ہے کہ آپ اس کو چیک کروائیں, ڈینٹل سرجن کا وزٹ کریں اور اس کا علاج کروائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آج ہم دانتوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر سارہ حسین ہمارے مہمان ہیں اور آپ بھی ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن آئیے پروگرام کے اس حصے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ دانت جو ہیں ان کا سٹرکچر, ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ دانت جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کتنے عموماً ہوتے ہیں ہمارے منہ میں دانت؟ جی دانت 32 ہونے چاہیے ایڈلٹ کے منہ میں. بچوں کے دانت 20 ہوتے ہیں جسے ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں. تو یہ بچوں کے جو دانت ہوتے ہیں یہ 6 ماہ سے شروع ہوتے ہیں نکلنا منہ میں. پہلے نیچے والے نکلتے ہیں اکثر, 2 آپ کو اکثر دیکھا ہوگا بچوں کے آگے والے سامنے 2 ہوتے ہیں دانت شروع میں, اور پھر باقی آہستہ آہستہ آتے ہیں, اور 2.5 سال کی عمر تک پورے مکمل ہوتے ہیں دودھ کے دانت. اس کے بعد جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے پھر آپ کے جو ایڈلٹ دانت ہیں وہ شروع ہوتے ہیں منہ میں آنا. اور تو اگر ایڈلٹ دانت کا ایک سٹرکچر بتا دیں کہ اس میں کیا کیا ہمیں دیکھنا چاہیے. چھوٹا سا دانت ہوتا ہے لیکن اس میں بہت سے سیکشنز ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل, ایک تصویر بھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بتاتے جائیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. جی جی ہمیں ڈینٹل سرجن کہا جاتا ہے, اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم سرجری کرتے ہیں وہ منہ کے اندر, اور جو دانت ہوتا ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت چھوٹا, جیسے آپ نے کہا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. تو جو سرجری ہوتی ہے وہ بہت چھوٹے سٹیج پہ ہوتی ہے. دانت کا جو باہر کا حصہ ہے اس کو ہم انامل کہتے ہیں, تو یہ باہر کا ہارڈ حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر پھر ایک لیئر ہوتی ہے ڈینٹین کی, اور پھر درمیان میں جو دانت کا پلپ ہوتا ہے, یعنی جہاں نرو ہوتی ہے, جہاں دانت کا بلڈ سپلائی پہنچتا ہے اور جہاں نرو بیٹھتی ہے. اگر آپ سوچیں کہ ایک انڈا ہے ہاف بوائل ہے, تو باہر کی جو شیل ہے وہ اس کے انامل کا حصہ ہے, اور جو اندر جو وائٹ سکن ہے وہ ڈینٹین ہے, اور جو اندر جو سافٹ یوک ہے وہ آپ کا پلپ ہے. تو یہ آپ کا تھوڑا دماغ میں آپ کو بالکل آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ چھوٹا سا جو دانت ہوتا ہے اس میں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں گم سے لے کر, اور اسی لیے شاید بہت سی بیماریاں جنم دیتی ہیں. تو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ دانت جو ہے اس سے کون سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, تاکہ ہمیں بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ ہم کیسے اپنے دانت کی صفائی کر سکتے ہیں. جی منہ میں مینلی 2 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو جو دانتوں کو افیکٹ کرتی ہیں, اسے ہم ٹوتھ ڈیکے کہتے ہیں, اور دوسرا جو گمز کو افیکٹ کرتی ہیں. اور اسے ہم پکچر ہم دکھا رہے ہیں, یہ جو وہ ڈیکے یہ دانت اوپر سے خراب ہو رہا ہے. جی بالکل بالکل, اوپر سے جو انامل جو بہت ٹف لیئر ہوتی ہے وہ ایسڈ اٹیک کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو گیا ہے, اور وہ جو جرمز ہوتے ہیں منہ میں کیڑا لگ گیا ہے, اور وہ دانتوں کے درمیان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جیسے جیسے ڈیکے بڑھتا ہے, جیسے جیسے آپ ڈیلے کرتے ہیں اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنے میں, تو وہ جو کیڑا لگا ہوا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اور جب وہ درمیان تک پہنچتا ہے, وہ پلپ لیئر تک پہنچتا ہے, نرو تک پہنچتا ہے, تب تک آپ کو بہت زیادہ پھر درد ہوتا ہے, ٹوتھ ایک ہوتی ہے. بالکل جی ہاں, دانتوں کی صحت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, آپ ڈاکٹر سارہ حسین سے جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے بچوں کی دانتوں کی صحت کے حوالے سے, یا اپنے گھر والوں کے کسی رشتہ دار دوست کی صحت کے حوالے سے, یا اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے مشورے دیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو جب ہم ڈکے کی بات کرتے ہیں یا دانتوں کی خرابی کی بات کرتے ہیں,
تو ان کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. جی بالکل. تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دیں کہ کیا کیا سٹیجز ہوتی ہیں اور کب یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. جی دانت جو ٹوتھ ڈکے ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو کھانا ہے اس میں شوگرز جو ہوتے ہیں وہ جو منہ کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں اور سبھی کے منہ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ اسپیشیز ہیں, 300 سے زیادہ مختلف قسم کے بیکٹیریا نارمل منہ کے اندر ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. تو یہ جو بیکٹیریا ہیں جب آپ کوئی شوگری کھانا کھاتے ہیں تو وہ شوگرز کو استعمال میں لاتی ہیں بیکٹیریا, اور استعمال میں لاتے لاتے ان سے ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ جو ایسڈ بیکٹیریا نے پروڈیوس کیا ہے یہ دانت کا جو انامل ہے, جو آؤٹر شیل ہے, اس کو اٹیک کرتی ہے اور اس میں سوراخ پیدا کرتی ہے. تو جب تک یہ سوراخ باہر والے سیکشن میں ہے, انامل میں ہے, تب تو آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کیڑا لگا ہوا ہے. اگین یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں اور چیک کروائیں, تاکہ اگر اس سٹیج پہ یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ کیڑا لگا ہوا ہے, اس کا علاج ضروری ہے, تو آپ اس سٹیج پہ کروائیں تاکہ آپ کو زیادہ درد نہ ہوئے. ابھی بالکل باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ جو سٹیجز بتا رہی ہیں اس پہ مزید بات چیت ہوگی. آئیے چلتے ہیں ٹیلی فون لائن کی طرف, اور اس وقت ہمارے ساتھ بلیک پن سے مدثر خان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل بھائی, کیا حال ہے؟ السلام علیکم مدثر بھائی. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب کو سلام عرض کیجیے گا ہمارا. وعلیکم السلام. اور مجھے دو چیزیں معلوم کرنی ہے. جی ایک تو یہ کہ عقل داڑھ کیا ہوتی ہے؟ وزڈم ٹوتھ جس کو کہتے ہیں. جی تو عقل آ جاتی ہے یا عقل نکل جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیڑا واقعی کیڑا ہوتا ہے یا جیسے آپ نے کہا ابھی ڈیکے ہوتا ہے وہ, تو لفظ کیڑا جو ہے وہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک ورم کے طریقے سے وہ دانت میں لگا ہوا ہے. تو اگر کوئی بڑی بوڑھی کہہ دیتی کہ تمہارے تو دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے, تو مجھے یقین مانیے گا مجھے اس وقت ہی خیال ہوگا کہ یہ کیڑا جو ہے میری خوراک میں بھی شامل ہو جائے گا. اچھا, تیسرا جو ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر ایک لگا دوں تو 32 باہر آ جائے گی. کیا؟ اچھا, تو 32 سے مراد کیا ہے؟ تو یہ 3 سوال ہیں میرے. ٹھیک ہے مدثر بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ نے تو ریڈل ہمارے لیے پیش کر دی, لیکن بڑے اچھے سوال تھے. وزڈم ٹوتھ یا عقل دار جس کو کہتے ہیں, اسی سے عقل آتی ہے ہمیں. جی, اس کو عقل دار یا وزڈم ٹوتھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی دانتوں کے بعد میں نکلتی ہے, منہ کے اندر آتی ہے. تو یہ اراؤنڈ 18 سال کی ایج کے بعد یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اس سے بھی زیادہ دیر لگتی ہے ان کو منہ میں کمپلیٹلی آنے میں, اس لیے کیونکہ تب تک آپ کو بچپن سے عقل زیادہ ہونی چاہیے, تو اس وجہ سے اسے عقل دار کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن میں نہیں نکلتی, یعنی 10-12 سال کے جب آپ اس ایج میں ہوتے ہیں تب باقی دانت نکل رہے ہوتے ہیں, لیکن عقل دار سب سے اینڈ میں آتی ہے. کیڑا, جب آپ کیڑے کی بات کرتے ہیں تو واقعی کیڑا ہوتا ہے؟ جی, کیڑا جو ہوتا ہے اس کو ہم ڈکے کہتے ہیں انگلش میں, اور اس میں ڈکے میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں, اور جو ان کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں, جو ایسڈ ہوتا ہے جو ڈیمیج کرتا ہے دانت کو, وہ بھی ہوتا ہے. تو جب ہم دانت کو صاف کرتے ہیں, کیڑا نکالتے ہیں, تو اس میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جسے آپ کیڑا کہہ سکتے ہیں, اور اس کا ایسڈ پروڈکٹ بھی ہوتا ہے. تو دونوں ہی ہیں. اور ایک اور انہوں نے تیسرا سوال پوچھا تھا, 32 کی, پتہ نہیں 32 سے ہو یا اس سے کیا مطلب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاق میں لوگ کہتے ہیں کہ 32 دانت نکل جائیں گے, یا پھر اگر آپ کے نقلی دانت ہیں, ڈینچر ہیں, تو اس میں بھی آپ کے 32 سیٹ کیے ہوئے دانت ہوئیں گے, تو شاید وہ نکل جائیں گے, لیکن یہ مذاق پہ استعمال ہے. اور مجھے پتا ہے کہ مدثر بھائی ہمیشہ عقل والی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی وزڈم ٹوتھ نکل آئی. سو 18 سال کے بعد یہ عقل آتی ہے, وزڈم ٹوتھ آتا ہے, عقل آئے نہ عقل آنا اس کی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈکے کی بات ہو رہی تھی, سٹیجز پہ بات کر رہی تھی, تو آپ نے اس کے ارلی سٹیجز پہ بات کی تھی, اور اس میں کچھ اور بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی, جیسے جیسے ڈکے بڑھتا جاتا ہے, باہر والے سیکشن سے اندر جاتا ہے, ڈینٹین کی طرف کو جاتا ہے, تو پھر آپ کو سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں, سائن زیادہ ملتے ہیں کہ آپ کے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے, یا آپ کو کوئی پرابلم ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے. اور جب جیسے پہلے بھی کہا ہے, جب یہ دانت کے سینٹر تک جاتا ہے, اور کیڑے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ باہر سے اندر تک پہنچے اور دانت کے سینٹر تک پہنچے, اور جب یہ سینٹر میں پہنچتا ہے اور نرو کو افیکٹ کرتا ہے, تو پھر آپ کے نرو جو ہیں باڈی کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے, تو آپ کو پھر درد ہوتا ہے, اور دانت کا درد شدید درد ہوتا ہے, بہت سویر قسم کا ہوتا ہے, اور کسی
कभी भी हुआ हो दांत का दर्द तो उनको पता होगा कि हर काम ही छूट जाता है, आपका किसी में चीज़ में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती और बिल्कुल बहुत ही डिबिलिटेटिंग है ये जो डिज़ीज़ है। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ तक ना अपने कम दांत के डिज़ीज़ को बढ़ने दें, आप इसे पहले ही चेक करवाएं। और जब आप डेंटिस्ट के विज़िट करते हैं तो डेंटिस्ट ये सब चेक करते हैं कि आपका दांत में या किसी भी दांत में किसी की दांत की सरफेस पे कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ और किस स्टेज तक पहुंचा है, और अभी आपको नियर फ्यूचर में कोई दांत का दर्द तो नहीं होने वाला। और कोशिश यही होती है कि दर्द ना ही होए, हम दर्द होने से पहले ही ट्रीटमेंट कर दें। बिल्कुल। और जी हाँ, इस वक्त हम दांतों की सेहत और दांतों की देखभाल के हवाले से एक ख़ास प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सारा हुसैन हैं और उनसे बात हो रही है। अगर आप भी फ़ोन इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मेहमान से, तो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आइए ब्लैक बटन दोबारा चलते हैं और ताहिरा बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी बहन? सवाल ये है कि मैं 4-5 साल पहले स्नो पड़ा था तो मैं गिर गई थी, औंधे मुँह गिर गई थी आप? गिर गई थी तो सामने मेरे होंठ पे मार पड़ा था, तो उसकी तरफ से मेरे दांत पे भी थोड़ा इंजरी मार पड़ गया था। तो सामने वाले दांत टूटे थे या उनसे? नहीं, सिर्फ होंठ पे जरा होंठ कट गया था मेरा थोड़ा सा। अच्छा। तो इसलिए दांत में अभी तक मेरे को तकलीफ है, दांत में दर्द रहता। ठीक, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? ठीक है ताहिरा बहन, आप और मेरे बच्चे को ब्रेसेस लगाई हुई हूँ, उसमें भी उसको तकलीफ होती रहती, तो उसके बारे में बता दीजिए जरा, ब्रेसेस के बारे में। ठीक है, इंशाल्लाह ब्रेसेस पे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा बहन आपका। और मैं अपने बहन भाइयों से अपील करता हूँ कि जब आप फ़ोन करें तो या तो टीवी की आवाज़ कम कर दें क्योंकि उसमें थोड़ी इंटरफेरेंस आती है। तो प्रोग्राम फ़ोन करने से पहले कम से कम ये आप सोच लीजिएगा, क्योंकि फिर उसमें ये है कि आराम से बातचीत हो सकेगी। तो ताहिरा बहन ने फ़ोन किया है, तो कभी कभी तो कीड़े से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी हाथ से, किसी चोट लगने से या गिरने से, जैसे ये गिरी थी तो टूटे तो नहीं थे लेकिन उन पर थोड़ा सा वो चोट लगी थी, आप कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या कोई सिस्टम जो उसके लिए कुछ लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप हो सकता है कि जब आप गिरी थी तो जिस फोर्स से आप गिरी थी, जो आपको झटका लगा था और दांत पे जो असर हुआ था, हो सकता है कि उसकी वजह से जो दांत के अंदर जो नर्व होती है उसको धक्का लगा हो और वो इस वजह से, जिसे हम कहते हैं कि डेड दांत हो गया है, तो दांत की जो नर्व है वो डैमेज हो गई है। बाहर से तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप अपने डेंटिस्ट से चेक करवाएं तो वो एक्सरे ले सकते हैं और वो देख सकते हैं कि अंदर से दांत का जो नर्व है उसमें डैमेज तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसका पहले डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। ओके। और दूसरा सवाल उनका था बच्चे के हवाले से जिनको ब्रेसेस हैं। जी, तो ये ब्रेसेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्यों हम ब्रेसेस हमें लगाए जाते हैं और इससे क्या तकलीफ या दर्द होता है? जी, ब्रेसेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो दांत हैं अगर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, लाइन में नहीं हैं, तो उनको अलाइन किया जाए, यानी सीधे किए जाएं। तो दांतों की जब ब्रेसेस होती हैं या तो वो फिक्स किस्म की होती हैं, दांतों के साथ वो लगाई जाती हैं, तारें होती हैं, या वो रिमूवेबल किस्म की होती हैं और वो आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पहननी होती है और कभी कभी सफाई के लिए निकाल सकते हैं। तो जो फिक्स्ड होती हैं या रिमूवेबल भी जो होती हैं, जब आप पहले पहनते हैं तो वो टाइटनेस आपको फील करता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली ये दांतों को मूव कर रहे हैं, पोजीशन से हिला रहे हैं, तो आपको इस मूवमेंट में थोड़ा सा दर्द तो होता है, थोड़ा टाइट फील होता है। और कई बच्चे आपको बताएंगे जब वो डेंटिस्ट के या ऑर्थोडोंटिस्ट जो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं, जब वो उनके पास जाते हैं तो उनकी ब्रेसेस जब टाइट की जाती हैं कुछ हफ्तों के बाद, तो उस विजिट के बाद ज़्यादा दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलते हिलते कम दर्द करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बात जो हो रही थी ये जो डिके की या कीड़े लगने से या दांत खराब होने की वजह से, तो इसके बचाव के लिए मैं क्या करना चाहिए? क्या प्रिवेंशन के क्या तरीकाकार है? जी, हमने बात की थी कि ये कीड़ा जब लगता है तो इसकी वजह ये होती है कि कीड़ा दांत की जो मुंह के अंदर कीड़ा होता है वो डाइट की शुगर को इस्तेमाल में लाता है और दांत को एसिड के साथ अटैक करता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने डाइट में जो शुगर है उसको कम करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि अगर हम
दिन में 5-6 दफ़ा चाय पीते हैं, चाय में 2-3 चम्मच शुगर के डालते हैं, तो इसको हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं या स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखना है कि कहाँ कहाँ हमारी डाइट में शुगर इस्तेमाल होती है या है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और स्नैकिंग जो हम करते हैं, अगर हमने स्नैक करना है मील टाइम्स के दरमियान में, तो हम कोशिश करें कि हम शुगरी स्नैक ना लें, चॉकलेट, बिस्किट, केक वगैरह ना लें। हम कोशिश करें कि जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें फ्रूट वगैरह से, फ्रूट, नट्स, इस किस्म का स्नैक करें। लेकिन अगर हम स्नैक्स भी कम कर सकते हैं, कोई भी शुगरी चीज़ हम खाएं तो वो मील टाइम्स में खाएं, ताकि जब हम बाकी अपना खाना खा रहे हैं उसके एंड पे अगर हम स्वीट डिश रख लें या कोई स्नैक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और हमने जो एसिड अटैक होता है उसको कम करना है। तो अगर हम खाने पीने की फ्रीक्वेंसी रखें मील टाइम्स तक, तो फिर ये सबसे बेहतर है कि हम 3 दफ़ा दिन में खाएं और सभी कुछ उसी टाइम में खाएं, दरमियान में ना खाएं, तो एसिड अटैक कम होता है। बिल्कुल ठीक है। और आइए कुछ तस्वीरें भी देखते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये गम डिजीज़ है और इससे जो इम्पैक्ट होते हैं, हेल्थी गम्स, जी उसकी तस्वीर देखते हैं, एक हेल्थी गम्स की, और उसके बाद फिर कुछ तस्वीरें हैं जो गम डिजीज़ के हवाले से हैं। तो ये हेल्थी गम है, बिल्कुल सेहतमंद, जी, तो ये ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे कि ये नाइस एंड टाइट नज़र आती हैं, पिंकिश कलर है, जो हमारे साउथ एशियन लोग हैं उनका थोड़ा सा ये ब्राउनिश कलर भी होएगा गम्स पे, और नाइस एंड टाइट है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई लूसनेस नहीं है गम्स में, कोई फूला हुआ नहीं है गम, तो ये हेल्थी टाइट गम है। और जो अगली तस्वीर हम देखेंगे उसमें क्या फ़र्क है जी? ये जो गम डिजीज़ के हवाले से नेक्स्ट पिक्चर जो हम देखेंगे उसमें ये क्या फ़र्क है कि हेल्थी से लेकर, ये देखें ये जो तस्वीर नज़र आ रही है जी, इसमें क्या बुराई है जी? मुझे तो एक जैसी लग रही है जी। इसमें आप देखेंगे कि दांत के साथ साथ जो गम है वो फूली हुई है और रेड रंग की है। जो पहले हमने पिंक या ब्राउनिश देखा था, ये अब पिंक नहीं रहा, ये रेड हो चुका है और थोड़ा सा फूला फूला है। इस गम को अगर आप हाथ लगाएंगे या ब्रश करेंगे तो इससे ब्लीडिंग भी होएगी, और जो ब्लीडिंग है ये हेल्थी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हाँ जब हम ब्रश करते हैं तो अब हमेशा से ब्लीडिंग ही होती आई है, लेकिन ये हेल्थी माउथ नहीं है। ब्लीडिंग आपके लिए साइन है, रेड फॉर डेंजर है कि ब्लीडिंग है, आप चेक करवाएं, आपको कोई प्रॉब्लम है गम्स में। और अगर आपने एहतियात नहीं की तो उसके साथ साथ दांत ख़राब होने के और गम ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जी बिल्कुल। और अगली तस्वीर मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक है। आइए देखते हैं अगली तस्वीर, जिसमें इसमें काफ़ी ये कीड़े नज़र आ रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल। जी, इसको हम टाटा कहते हैं। ये दांतों के साथ जो चिपका हुआ है ब्राउन काला, ये जो प्लैक है, जो ज़रे होते हैं खाने पीने के और जो जर्म्स होते हैं मुंह के, ये अगर हम रोज़ाना सफाई ना करें मुंह की तो ये दांतों के साथ चिपक जाते हैं और इस तरह से उसके साथ स्टिक हो जाते हैं कि ब्रशिंग के साथ ये फिर नहीं उतरता और आपको डेंटिस्ट या हाइजीनिस्ट के साथ विज़िट करना पड़ेगा ताकि ये स्क्रैप किया जाए और सफाई होए। और जब तक ये नहीं साफ़ किया जाएगा तब तक ये दांत के ऊपर बैठा रहेगा और गम्स पे अटैक करता रहेगा और गम्स को पीछे हटाता रहेगा। और जब गम्स दांत से पीछे हटने लगती हैं तो फिर वो दोबारा ऊपर नहीं आती और आपका जो गम डिजीज़ है वो प्रोग्रेस हो रहा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम हम दांतों की सेहत के हवाले से कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सारा हुसैन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप डेंटल सर्जन हैं और माशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी दे रही हैं और इसके साथ साथ बहुत से की मैसेज आप तक पहुंचाएंगी। तो जब हम बात करते हैं दांतों की सेहत के हवाले से तो हम इस सिलसिले में प्रिवेंशन के हवाले से बात करेंगे, ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे, बच्चों के दांतों के हवाले से बात करेंगे, बड़ों के दांतों के हवाले से बात करेंगे और उन लोगों के हवाले से बात करेंगे जो उम्र के साथ साथ अब दांत जो है वो सारे खो बैठे हैं और उसके लिए उन्होंने मसनूई दांत या डेंचर लगवाए हुए हैं। इस सारे मालूमात के लिए आप कहीं भी जाइएगा नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फ़ौरन बाद डॉक्टर सारा हुसैन हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगी। आपके सवाल भी लिए जाएंगे और बहुत सी बातें होंगी। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम।